दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के टाइम हमारी धरती पर ऐसे सांप मौजूद हों जिनकी लंबाई एक स्कूल बस से भी ज्यादा हो, तो ऐसे में इंसानों का क्या होगा। आज हम आप सभी को लेकर चलेंगे इतिहास के उन 5 सबसे बड़े सांपों की दुनिया में जिन्हें खुद साइंस ने खोजा है। ये ऐसे जीव थे जिनके सामने मगरमच्छ और शार्क भी कमजोर साबित हो जाते थे। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं धरती के सबसे खतरनाक दैत्य जैसे सांपों के साथ। लेकिन उससे पहले यार आप लोग अपने बैटरी का परसेंटेज कमेंट करो, देखते हैं किसका ज्यादा है। तो यार फर्स्ट नंबर पे आता है टाइटेनोबोआ। इस सांप का नाम सुनते ही साइंटिस्ट के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सांप लगभग 6 करोड़ साल पहले जिंदा हुआ करता था और इसके फॉसिल्स कोलंबिया की कोल माइंस में मिले हैं। दरअसल टाइटेनोबोआ की लंबाई 45 फीट से भी ज्यादा और वजन 1 टन से भी ऊपर था। मतलब अगर आप इसे सड़क पर रख दें तो ये एक छोटी बस जितना लंबा लगेगा। इसकी सबसे खतरनाक खासियत थी इसका शिकार करने का तरीका। ये पानी और दलदली इलाकों का राजा हुआ करता था। टाइटेनोबोआ बड़ी से बड़ी मछली और मगरमच्छ तक को दबोच लेता था। ये अपने शिकार को इतना जोर से कसकर लपेटता कि उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाती और उसके बाद ये अपने शिकार को आराम से पूरा सीधे निगल जाता था। टाइटेनोबोआ का शरीर इतना ताकतवर था कि ये एक ही झटके में कई 100 किलो का जानवर हिला देता। ये गर्म क्लाइमेट का मास्टर हुआ करता था, यानी कि जितना ज्यादा तापमान उतना ही ज्यादा एक्टिव टाइटेनोबोआ। अगर ये आज मौजूद होता तो इंसान कभी भी झील या नदी के किनारे चैन से खड़े नहीं रह सकते थे। सोचिए पानी की गहराई से अचानक 45 फीट का लंबा सांप आपके पैरों को जकड़ ले, क्या इसके बाद किसी का बचना संभव हो पाता? शायद से नहीं। एंड यार दूसरे नंबर पे आता है जाइगेंटोफिश। दोस्तों अगर टाइटेनोबोआ के बाद दूसरा कोई खतरनाक सांप था तो वो था जाइगेंटोफिश। इसके फॉसिल्स इजिप्ट के रेगिस्तानों में मिले हैं। जाइगेंटोफिश की लंबाई 33 फीट तक मानी जाती है। इतना बड़ा सांप आसानी से इंसान, घोड़ा या किसी भी बड़े जानवर को निगल सकता था। इसकी खासियत ये थी कि ये जमीन और दलदली दोनों इलाकों में शिकार करता था। जाइगेंटोफिश अपने शिकार पर बिजली की तरह टूट पड़ता और कुछ ही सेकंडों में उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता था। इतनी लंबाई और ताकत के साथ ये हाथी जैसे जानवरों के बच्चों तक को खींच कर ले जा सकता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि जाइगेंटोफिश की हड्डियां और मसल्स इतने मजबूत होते थे कि ये छोटे डायनासोर को भी चुनौती दे सकता था। इसका शरीर इतना लचीला होता था कि ये शिकार को चारों तरफ से घेरकर एस्केप का कोई मौका ही नहीं देता था। सोचिए आप रेगिस्तान के सुनसान रेत पर चल रहे हों और अचानक आपके सामने 30 फीट लंबा अजगर खड़ा हो जाए तो उस टाइम यार भागने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। नंबर 3 मेडसोइया। दरअसल मेडसोइया उन सांपों में से एक था जिसने धरती पर लाखों सालों तक राज किया। इसके फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये सांप बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। मेडसोइया की लंबाई 30 फीट तक और वजन कई 100 किलो तक पहुंचता था। इसे साइंटिस्ट लिविंग टैंक भी कहते हैं क्योंकि इसका शरीर बेहद मजबूत और भारी था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका शिकार करने का तरीका। मेडसोइया जमीन पर धीमी गति से चलता था, लेकिन जैसे ही शिकार सामने आता था तो ये बिजली की रफ्तार से लपक पड़ता। अपने मोटे और मस्कुलर शरीर से ये शिकार को इतनी ताकत से जकड़ता था कि जबड़े से बड़ा जानवर भी नहीं छूट पाता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि मेडसोइया का डाइट बहुत विविध था। छोटे मगरमच्छ, बड़े स्तनधारी और यहाँ तक कि अन्य सांप भी इसका शिकार बनते थे। कभी कभी ये पानी के किनारे भी शिकार करता जहाँ अनसस्पेक्टिंग एनिमल्स पानी पीने आते थे। मेडसोइया की एक और भी खासियत थी इसका अडेप्टेशन पावर, यानी कि ये सूखे रेगिस्तान जैसे इलाकों से लेकर दलदली जंगलों तक में सर्वाइव कर सकता था। ओवरऑल इस सांप को किसी भी जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता। अगर आज ये सांप मौजूद होता तो शायद इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता। सोचिए 30 फीट लंबा एक विशाल अजगर जो अचानक से झाड़ियों से निकलकर आपके सामने आ जाए, क्या होगा? उस टाइम आपकी सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। नंबर 4 पेलियोफिश। दोस्तों अब आते हैं एक ऐसे सांप पर जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में राज करता था और इसका नाम है पेलियोफिश। पेलियोफिश के फॉसिल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, लेकिन खासकर यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के समुद्री इलाकों में इसके निशान पाए गए। ये सांप पानी का मास्टर था, यानी कि एक पूरी नाव जितना बड़ा सांप पानी की गहराई में छुपा रहता था। पेलियोफिश की खासियत थी इसका स्ट्रीमलाइंड शरीर। ये बेहद तेजी से तैर सकता था और पानी में अपने शिकार पर पल भर में टूट पड़ता। इसका शिकार ज्यादातर मछलियां और समुद्री जानवर होते थे। इस सांप की सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये गहरे पानी में शिकार करता था। मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि पेलियोफिश बिजली की तरह चारों तरफ से घेर लेता था। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि अगर ये आज मौजूद होता तो इंसानों की बोट्स पर हमला कर सकता था। सोचिए अगर आप एक छोटी सी नाव में समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं और अचानक से पेलियोफिश आपकी बोट पर हमला कर दे तो यार उस टाइम मेरे हिसाब से सांप तो नहीं मारेगा पर इंसान हार्ट अटैक से जरूर मर जाएगा। लेकिन यार मानना तो पड़ेगा पेलियोफिश सचमुच समुद्र का वो खतरनाक दैत्य था जिसे इंसान भी कंट्रोल नहीं कर पाते। नंबर 5 ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा का इतिहास किताब का हिस्सा नहीं है बल्कि ये आज भी साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगलों और दलदली इलाकों में जिंदा है। इसे दुनिया का सबसे भारी सांप
माना जाता है। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 29 फीट तक और वजन 250 किलो से भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो ये 2 मंजिला इमारत जितना लंबा लगेगा। इस ग्रीन एनाकोंडा की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मस्कुलर बॉडी। ये पानी के अंदर चुपचाप बैठा रहता है और जैसे ही कोई शिकार पास आता है ये बिजली के रफ्तार से हमला कर देता है। अपने शरीर से शिकार को ये इतनी कसकर लपेटता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। इसके शिकार छोटे जानवर नहीं बल्कि मगरमच्छ, जंगली सुअर, हिरन, कभी कभी जैगुआर तक हो सकते हैं। सोचो जैगुआर जैसा खतरनाक शिकारी भी सांप का शिकार बन जाता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर समय पानी में ही बिताता है। इसका शरीर इतना भारी है कि जमीन पर ये उतनी तेजी से चल ही नहीं पाता, लेकिन ये पानी में साइलेंट किलर बन जाता है। लोगों ने कई बार इसे इंसानों पर भी हमला करते देखा है और कई रिपोर्ट्स में पूरा इंसान निगल जाने तक की घटनाएं दर्ज हैं, यानी कि ये सांप आज भी इंसानों के लिए एक रहस्यमय खतरा है। नंबर 6, रेटिकुलेटेड पाइथन। अब बात करते हैं उस सांप की जिसे दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है। ये ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। रेटिकुलेटेड पाइथन की लंबाई 33 फीट तक दर्ज की गई है। इतनी लंबाई के साथ इसका शरीर बेहद पतला लेकिन मजबूत होता है। इस सांप की सबसे खतरनाक खासियत है इसके चुपके से शिकार करने की आदत। पाइथन घात लगाकर चुपचाप इंतजार करता है और जैसे ही कोई शिकार पास आता है ये उस पर लपक पड़ता है। ये अपने शिकार को इतना कसकर लपेटता है कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पाइथन के बारे में कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां इसने पूरे इंसान तक निगल लिए हैं। गाँव में कई बार लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और बाद में पाइथन के पेट से उनका शरीर मिला है। इसकी एक और खासियत है ये अच्छा तैराक भी है। नदी या तालाब के पास इंसान या जानवर अगर बेखबर पहुंच जाए तो पाइथन उसे पल भर में जकड़ लेता है। इस सांप की लंबाई और ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर ये इंसान के सामने आ जाए तो एस्केप करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों ये थे 5 वो सबसे बड़े सांप जिनका खतरनाक जिक्र इतिहास और विज्ञान दोनों में मिलता है। टाइटेनोबोआ और जाइगेंटोफिश जैसे सांप आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके फॉसिल्स बताते हैं कि धरती कभी कितनी खतरनाक रही होगी। वहीं ग्रीन एनाकोंडा और पाइथन आज भी जिंदा हैं और इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। ये सच है कि इंसान आज खुद को सबसे ताकतवर मानता है, लेकिन जब इन सांपों की ताकत और खौफ के बारे में सोचते हैं तब हमें एहसास होता है कि प्रकृति हमेशा इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रही है। बाकी यार अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।